And what else? NEET ke din I was not stressed. I was not. Hi everyone, I am Neet, a first year MBBS student at GMC Amritsar. So in this video, I'll be talking about कि मैंने इन लास्ट दिनों में क्या किया था नीट के पहले. So I'll be starting from test. तो के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें टेस्ट देनी चाहिए लास्ट दिनों में या नहीं. So according to me, in my opinion, I think you should give test. टेस्ट से आपको काफ़ी आइडिया मिलता है. I'll give an example. जैसे कि हमारा एक टॉपिक था सॉल्ट एनालिसिस. तो उसमें एग्जैक्ट हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता, कोई नोट्स नहीं होते. इट्स डिफिकल्ट. इट वॉज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज. तो उसमें उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि टेस्ट में क्वेश्चन आता था सॉल्ट एनालिसिस का, एंड मैंने ये अटेम्प्ट करती थी ऑब्वियसली जब नहीं आता था मुझे. तो ड्यूरिंग एनालिसिस तो मैं उसको लिखती थी क्वेश्चन को, एंड आई यूज टू कीप ऑन रिकॉलिंग इट अगैन एंड अगैन. तो दिमाग में वो चीज़ें फिट होने लगी धीरे धीरे, एंड एट द एंड जो क्वेश्चन आया नीट में तो आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट इट, एंड वो मेरा सही हुआ था. सो टेस्ट से आपको काफ़ी टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आई मीन इनऑर्गेनिक में बेसिकली इनऑर्गेनिक इज टू मच, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट टू मेमोराइज. तो कई बार आप तो समटाइम्स यू फील लॉस्ट कि क्या करें इनऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी पढ़े नोट्स पढ़ेंगे. बट सो आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट देते रहो, उसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, एंड सॉल्ट एनालिसिस या कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो. तो आई मीन टेस्ट एंड एनालिसिस यू शुड ऑलवेज डू. मैंने लास्ट डे तक टेस्ट दिए थे, एंड या इट वर्कड आउट फॉर मी. एंड टॉकिंग अबाउट रिविजन, सो बायो में मैंने एनसीईआरटी रिवाइज की थी. ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट. एंड नीट अभ्यास बैच में जो मैंने क्वेश्चंस अपने बुक मार्क किए हुए थे, वो अगर आपने कोई क्वेश्चंस वैसे मार्क किए हुए हैं अपने मॉड्यूल में या किसी टेस्ट के में मार्क किए हुए हैं, यू शुड रिवाइज दोज जो आप क्वेश्चंस गलत होते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो उसमें मैंने एमआर सर से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे फिजिक्स के, सो आई जस्ट रिवाइज देम एवरी डे. एंड जो क्वेश्चंस टेस्ट में गलत हुए थे मैंने मिस्टेक कॉपी में लिखे थे, उनको रिवाइज किया था. दैट वाज ऑल आई डिड फॉर फिजिक्स. एंड इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने फॉर्मूला सारे रिवाइज किए थे, एंड जो क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके गलत हुए थे टेस्ट में. ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ एनसीईआरटी से आती हैं ऑर्गेनिक में, बट जैसे मैकेनिज्म्स होती हैं तो एनसीईआरटी उनको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करती समटाइम्स. सो उसके लिए आपको आपकी टीचर की नोट्स के रेफरेंस लेनी चाहिए. जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको मैकेनिज्म्स करनी चाहिए. एंड इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी पढ़ना ही इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेमोराइज, एंड you should keep on rereading your NCERT for inorganic so that आपको lines retain हो. Exceptions, I mean, they are really important in biology and in inorganic. And apart from test and revision, there is something else that is really important, and that's your mental peace. Mean you are stressful, you are anxious during this time. I can feel it obviously, but you should definitely do something to relax your mind. Some people meditate, yoga करते हैं, walk करते हैं. I mean, it's up to you what you want to do. बट मैं पार्ट करती थी. आई मीन दैट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ मेंटल पीस. इट मेड मी फील सो रिलैक्सड कि तो जिस भी चीज़ से आपको रिलैक्सिंग फील होता है, इफ इट्स अ स्पोर्ट, डू इट. हाफ एन आवर खेलो, ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, बट यू शुड डू इट. आपको गाने सुनने से होता है तो आप यू शुड लिसन टू म्यूजिक. एंड मेडिटेट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट. जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट गिव हाफ एन आवर टू योर सेल्फ टू रिलैक्स. बिकॉज नीट के दिन अगर आप एंशियस होकर जा रहे हो, आप स्ट्रेसफुल होकर जा रहे हो, सो यू कैन मेस अप क्वेश्चन. टू अवॉइड दैट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखो, एंड नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालो. इट इज़ इन आवर हैंड्स. हमें खुद से अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल कर फेंकना होता है साइड पे, एंड यू जस्ट हैव टू गो एंड गिव योर बेस्ट दैट डे. ट्रस्ट में, अगर आपने पूरा साल मेहनत की है, आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं अच्छे से, आपने लेक्चर्स लगाए हैं, रिविजन की है, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल गो इन योर फेवर. एंड वन थिंग मोर, कई बार हम क्या करते हैं कि टेस्ट में हमारी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है पेपर करने की, बट इन नीट हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट यू शुड नॉट दैट. यू शुड अवॉइड दैट, बिकॉज आपने जिस स्ट्रैटेजी से अपना पेपर सॉल्व किया होता है कि पहले मुझे ये सेक्शन करना है, फिर ये सेक्शन करना है, अगर आप उस दिन चेंज करते हो, सो दैट्स गोना मेस इट अप. एंड इन लास्ट दिनों में भी आपको उसको चेंज नहीं करना है. जस्ट चीज द पैटर्न दैट हैज़ वर्कड फॉर यू, यू शुड स्टिक टू इट. एंड अबाउट OMR बबलिंग, जैसे आपने पूरा साल प्रैक्टिस की है, जस्ट कीप इट दैट वे. डोंट लिसन टू एनीबडी. कोई आपको कहेगा कि साथ के साथ करो, कोई कहेगा कि एंड पे करो. नो, डोंट डू दैट. आपने जिस चीज़ हिसाब से प्रैक्टिस की है पूरा साल, यू हैव टू स्टिक टू इट. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय.